नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले हम मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका एक भाग सॉल्व कर चुके थे। दोस्तों, उसको हम कंटिन्यूस करेंगे। दोस्तों, मैं हेमराज पटेल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 34 तक इसको हल कर चुके थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 से। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है सूक्ष्म मापियों कैलिपर डायल संकेतों की परिशुद्धता की जांच के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, कैलिपर होता है और डायल होता है, उसको हम किसके द्वारा चेक करते हैं। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा स्लिप गेज, दूसरा ऑप्शन है हमारा फीलर गेज, तीसरा ऑप्शन है हमारा रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है हमारा प्लग गेज। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं जो हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, हम उन सबको किसके द्वारा चेक करते हैं, स्लिप गेज के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लिप गेज। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें पूछा गया है मोर्स टेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार टेपरों में से एक है। मोर्स टेपर संख्या में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि जो हमारा मोर्स टेपर होता है वो कितने से कितने नंबर तक होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, लेकिन चलते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 0 से 6 नंबर, 0 से 8, 1 से 7 और 1 से 8। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं जो हमारे टेपर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 0 से 6, टोटल 7 नंबरों में होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, आपको बताना है ए स्टील वर्क पीस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टू बी मशीन्ड विथ ए हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैक एंगल इज बेस्ट सूट फॉर कटर। दोस्तों, आपको बताना है एक उच्च तनन सामर्थ्य इस्पात का वर्कपीस है जिसको हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर के साथ मशीनिंग होने के लिए है। कटर के लिए निम्न में से कौन सा ढाल कोण सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसको बोलते हैं दोस्तों रैक एंगल। दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 8 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा 20 डिग्री और चौथा ऑप्शन है हमारा 28 डिग्री। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं जब हमें स्टील के वर्कपीस को हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर पे चलाना होता है तो जो कटर का रैक एंगल होता है वो कितना रखा जाता है दोस्तों, 8 डिग्री रखा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसे पूछा गया दोस्तों द सेंसिटिव ऑफ स्पिरिट लेवल डिपेंड्स ऑन। दोस्तों, इसमें पूछा गया है स्पिरिट लेवल की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा साइज ऑफ द बबल, दूसरा ऑप्शन है हमारा लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है हमारा टाइप लिक्विड फुल्ड इन द ग्लास ट्यूब और अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा कवर्ड ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं जो हमारा स्पिरिट लेवल होता है वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, कवर ऑफ ग्लास ट्यूब, दोस्तों कांच की नली की वक्रता पर। तो दोस्तों, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें क्या पूछा गया है मिलिंग मशीन पर समान विभाजन की कोई भी संख्या द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, बात करें इंग्लिश में, एनी नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मिलिंग मशीन बाई। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा कंपाउंड इंडेक्सिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिंपल इंडेक्सिंग, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग और चौथा ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं जो मिलिंग मशीन होता है उस पर जब हमें कोई डिवीज़न करना होता है तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल इंडेक्सिंग।
चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है टूल मेकर बटन मेड ऑफ। दोस्तों आपको बताना है जो हमारे टूल मेकर बटन होते हैं वो किसके बने होते हैं। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है हमारा कांच से, तीसरा ऑप्शन है हमारा कास्ट आयरन और चौथा ऑप्शन है हमारा हार्ड एंड स्टील। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारे टूल मेकर बटन होते हैं वो किसके बने होते हैं, कठोर इस्पात या हार्ड एंड स्टील की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हार्ड एंड स्टील। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है दोस्तों इसमें ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन। एक उत्पाद की गुणवत्ता तब मानी जाती है। दोस्तों आपको बताना है एक उत्पाद की गुणवत्ता कब मानी जाती है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा इट्स शेप एंड डायमीटर आर विथ इन द लिमिट्स, उसका आकार और सीमा में हो। अगला ऑप्शन है हमारा इट अपीयर टू वेरी गुड, वह बहुत अच्छा प्रतीत हो। अगला ऑप्शन है हमारा इट इज़ फिट फॉर यूज, यह उपयोग में उपयुक्त हो। और अगला ऑप्शन है हमारा द चॉइस ऑफ मटेरियल इज राइट, पदार्थ की पसंद सही हो। तो दोस्तों हमारा एक जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, हमारा क्या दोस्तों बात करें प्रोडक्ट की, तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी गुणवत्ता कब मानी जाती है, आप सब जानते हैं जब वह क्या हो, जब वह एक अच्छा उपयोगी हो या उपयोग में उपयुक्त हो। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज अनयूजली। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको एकल बिंदु उपकरण का लिप कोण आमतौर पर होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, कैसा टूल दोस्तों, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें बताना है आपको कि उसका जो जो आपका लिप कोण होता है वो कितना होता है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 20 डिग्री से 40 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 80 डिग्री और नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, कैसा दोस्तों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो दोस्तों हमारा उसका जो लिप एंगल होता है वो दोस्तों कितना होता है 60 से 80 डिग्री। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लैंप आर यूज्ड फॉर द पर्पज। क्लैंप को उपयोग में लाने का क्या प्रयोजन है। चलते हैं ऑप्शन की उपयोग। दोस्तों आप सब जानते हैं हम क्लैंप का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें किन्हीं दो जॉब को आपस में इकट्ठा करना हो या उन्हें बांध के रखना हो। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा कैरिंग मटेरियल फ्रॉम मशीन टू मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन तक सामग्री ले जाना। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा प्रिवेंटिंग मूवमेंट्स ऑफ वर्क, कार्य की गति का निरोध। अगला ऑप्शन है हमारा प्रिवेंटिंग स्क्रैच ऑन मशीन, मशीन पर खरोंच न लगने देना। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा मेंटेनेंसिंग एक्यूरेसी, परिशुद्धता बनाए रखना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्य की गति का निरोध, प्रिवेंटिंग मूवमेंट्स ऑफ वर्क। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। बी स्केल में रॉकवेल कठोरता परीक्षण में लागू किया गया प्रमुख लोड है। दोस्तों बात करें इंग्लिश में, द मेजर लोड अप्लाइड इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग वी स्केल। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 100 किलो पर फोर्स, 150 किलो पर फोर्स, किलोग्राम पर फोर्स, 120 किलो फोर्स और 3000 किलो फोर्स। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा रॉकवेल परीक्षण होता है उसमें जो हमारा प्रमुख लोड होता है वो कितना होता है
100 किलोग्राम फोर्स। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है फिक्स्ड या स्थिर स्नैप गेज में दोस्तों आपको बताना है जो हमारा फिक्स टाइप स्नैप गेज होता है उसमें क्या होता है। दोस्तों हिंदी में पूछा गया फिक्स्ड या स्थिर स्नैप गेज में। दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा एक सिरे पर गो और एक सिरे पर नो गो होता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा एक सिरे पर गो और नो गो होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा एक सिरे पर गो और नो गो ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा गो और नो गो अलग अलग होते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा दोनों सिरों पर गो और नो गो होते हैं। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे जो हमारा स्नैप गेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा गेज होता है उसमें एक सिरे पर गो सिरा होता है और दूसरे सिरे पर नो गो सिरा होता है। लेकिन दोस्तों बात करें फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज की तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक सिरा होगा मतलब एक सिरे पर गो सिरा होगा और दूसरे सिरे पर दोस्तों नो गो सिरा होगा। तो हमारा इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। एक सिरे पर गो और नो गो होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सिरे पर गो और नो गो होते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है हेक्सा फ्रेम इज यूज टू कटिंग अलोंग विथ। धातु काट आरी ढांचा के साथ काटने के लिए प्रयुक्त होता है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा हेक्सा ब्लेड। दूसरा ऑप्शन है हमारा मटेरियल। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिटेनिंग पिन और चौथा ऑप्शन है हमारा विंग नट। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा हेक्सा फ्रेम होता है वो तभी काम का होता है जब उसमें क्या लगा हो, हेक्सा ब्लेड लगी हो। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा हेक्सा ब्लेड। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। दी कोल्ड चीजल आर मेड बाई। दोस्तों आपको बताना है जो हमारी कोल्ड चीजल होती है वो किससे बनाई जाती हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी चीजल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। कौन सी चीजल दोस्तों, हॉट चीजल। तो बात करें दोस्तों कोल्ड चीजल की, किसकी दोस्तों, कोल्ड चीजल की, COLD कोल्ड चीजल की। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ड्राइंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा पियर्सिंग। तीसरा ऑप्शन है हमारा रोलिंग और चौथा ऑप्शन है हमारा फोर्जिंग। तो दोस्तों बात करें कोल्ड चीजल की, किसकी दोस्तों, कोल्ड चीजल की। तो दोस्तों हमारी जो कोल्ड चीजल होती है वो बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है दोस्तों, फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है दी प्रिक पंच पॉइंट एंगल इज। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा प्रिक पंच होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है हमारा 45 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है हमारा 120 डिग्री। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा प्रिक पंच होता है उसका कोण कितना होता है दोस्तों, उसका कोण होता है 30 डिग्री। चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। दोस्तों बात करें डॉट पंच की, दोस्तों हमारी जो डॉट पंच होती है उसका कोण होता है 60 डिग्री। दोस्तों बात करें अगर सेंटर पंच की तो सेंटर पंच का कोण होता है 90 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें पूछा गया है दी फॉर्म्स ऑफ स्प्लाइन आर। स्प्लाइन के रूप में है। दोस्तों आपको बताना है जो हमारी स्प्लाइन शाफ्ट होती है वो किस रूप में होती है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट एंड इनवॉलेट स्प्लाइन, मतलब सीधा और अंतर्वलित स्प्लाइन। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट और एंगुलर स्प्लाइन। तीसरा ऑप्शन है हमारा इनवोलेट एंड एंगुलर स्प्लाइन।
और चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वोल्यूट एंड स्क्वायर स्प्लाइन। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो स्प्लाइन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट एंड इन्वोल्यूट स्प्लाइन। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है फाइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। दोस्तों रेती को उनके के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे जो हमारी रेतियाँ होती हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा काइंड्स प्रकार के अनुसार, यूज उपयोग के अनुसार, मेक निर्माण के अनुसार, और दोस्तों लेंथ कट और ग्रेड और शेप के अनुसार। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी फाइल होती है उसको लंबाई, दोस्तों जो हमारी फाइल होती है उसको हम किसके अनुसार क्लासीफाई करते हैं, उसको हम लंबाई के अनुसार भी क्लासीफाई करते हैं, ग्रेड के अनुसार भी क्लासीफाई करते हैं, कट के अनुसार भी और ग्रेड के अनुसार भी। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों, लंबाई, श्रेणी, कट और आकार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंटेड कार्बाइड जैसे पदार्थों पर उच्च गति वाले पृथक्करण का कार्य करने के लिए यह मशीन टूल उपयुक्त है। दोस्तों ये हिंदी तो बहुत कठिन है, चलते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन। suitable machine tool for high speed parting of work on material like cemented carbide is। दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा डू ऑल मशीन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा हैवी ड्यूटी पावर सा, तीसरा ऑप्शन है हमारा कटिंग ऑफ मशीन, चौथा ऑप्शन है हमारा मिलिंग मशीन और स्लॉटिंग आरी। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड होता है वो कहाँ पे प्रयोग करते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी काटिंग की मशीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, ए जिग इज स्पेशल डिवाइस विच प्रोवाइड टू। दोस्तों आपको बताना है जो जिग होता है उसका क्या कार्य है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा होल्ड दी जॉब, दोस्तों जॉब को पकड़ता है, लोकेट दी कटिंग टूल के ठीक स्थान का पता लगाता है, ऑप्शन नंबर सी है गाइड्स दी टूल का मार्गदर्शन करता है, और दोस्तों अगला ऑप्शन है होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड आल्सो गाइड दी कटिंग टूल, काटने की टूल को पकड़ता है, सहारा देता है, ठीक स्थान का पता करता है और उसका मार्ग भी बताता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, की मतलब होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, दोस्तों इसमें पूछा गया है सॉफ्ट जा और वाइस जा क्लैंप आर यूज टू वाइस टू होल्ड। हिंदी में देखें दोस्तों, वाइस में कोमल जबड़े या वाइस क्लैंप को पकड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा हार्ड वर्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा हैवी वर्क, तीसरा ऑप्शन है हमारा फिनिश वर्क, और चौथा ऑप्शन है हमारा कास्टिंग वर्क। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारे सॉफ्ट जा होते हैं या वाइस क्लैंप होते हैं उनका कार्य क्या होता है दोस्तों, जो फिनिश किए हुए पार्ट हैं या जॉब हैं उनकी फिनिशिंग को बनाए रखना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिनिश वर्क। दोस्तों बात करें सॉफ्ट जा का क्या मटेरियल होता है, तो हमारे किससे बनाए जाते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है तापमान जिस पर वर्कपीस तप्त होता है पदार्थ और फोर्जिंग प्रक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। निम्न कार्बन इस्पात फोर्जिंग के लिए तापमान परास है।
दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ विच ए वर्क पीस इज हीटेड डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड द टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस। द टेम्परेचर रेंज ऑफ फोर्जिंग लो कार्बन स्टील। दोस्तों आपको बताना है जो टेम्परेचर किसका पूछा गया है, लो कार्बन स्टील का। किसके लिए दोस्तों? फोर्जिंग के लिए। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन है हमारा 650 से 992 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है हमारा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। और चौथा ऑप्शन है हमारा 450 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है, दोस्तों बात करें कार्बन परसेंटेज की, तो कार्बन परसेंटेज जितना कम होगा उसका तापमान उतना अधिक होगा। और जैसे जैसे हमारा कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, ये दोस्तों सीएनसी मशीन से पूछा गया है, लेकिन देखते हैं। मिलिंग मशीन की संवर्धित प्रणाली में अक्ष होते हैं। दोस्तों बात करें इंग्लिश में, द कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन मिलिंग मशीन। आपको बताना है दोस्तों। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 2 अक्ष। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 4 अक्ष। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 3 अक्ष। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी मिलिंग मशीन की कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें कितने अक्ष होते हैं दोस्तों? 3 अक्ष होते हैं। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है द एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय यूजिंग। हिंदी में देखें दोस्तों, चौकोरपन में कोई त्रुटि हो तो उसकी परिशुद्धता के साथ जानने का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ट्राई स्क्वायर एंड स्लिप गेज। दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्राई स्क्वायर और फीलर गेज। तीसरा ऑप्शन है हमारा सिलेंड्रिकल स्क्वायर एंड स्लिप गेज। और चौथा ऑप्शन है हमारा वेवल्ड एज एंड ट्राई स्क्वायर। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जब हमें चौकोरपन में कोई त्रुटि हो और उसकी परिशुद्धता में जांच करनी हो तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं ट्राई स्क्वायर एंड फीलर गेज का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दोस्तों पूछा गया है दी फुलर्स आर यूज्ड। दोस्तों आपको बताना है जो फुलर होता है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा जब हम फोर्जिंग करते हैं तो वहाँ पे फुलर का यूज भी होता है और डाई का, हार्ड डाई का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है फुलर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा किसी वर्क पीस के क्रीवायान नेकिंग डाउन के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा चपटी सतह के परिष्करण में। तीसरा ऑप्शन है हमारा छेद करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है हमारा छेद के परिष्करण में। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा फुलर होता है वो हम किसके लिए उपयोग करते हैं? फॉर नेकिंग डाउन ए वर्क पीस, किसी वर्क पीस के ग्रीवायन नेक डाउन के लिए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है मिलिंग मशीन में कटाई उपकरण पर स्थापित होता है। दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी मिलिंग मशीन होती है उसमें पूछा गया है द कटिंग टूल इज मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा आर्बर बाहरी धुरी। दूसरा ऑप्शन है हमारा कॉलम। तीसरा ऑप्शन है हमारा स्प्रेंडल। और चौथा ऑप्शन है हमारा नी कब्जा। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा कटिंग टूल होता है वो कहाँ पे माउंट होता है? आर बार में। किसमें दोस्तों? आर बार में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल ऑफ द स्प्रिंडल इज द वाइस इज।
वाइस में धुरी का क्या कार्य है। दोस्तों आपको बताना है जो हमारा स्पिंडल होता है उसका वाइस में क्या कार्य है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा होल्डिंग दी वर्कपीस, कार्य को पकड़ना। इसके साथ साथ मूविंग ऑफ मूवेबल जा, मूवेबल जा को चलाना। तीसरा ऑप्शन है हमारा होल्डिंग दी हैंडल, हैंडल को पकड़ना। और चौथा ऑप्शन है हमारा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा स्पिंडल होता है उसका कार्य क्या होता है। उसका कार्य होता है दोस्तों मूविंग दी मूवेबल जा, गतिशील जबड़े को चलाना। तो आप सब जानते हैं हमारा स्पिंडल होता है उस पर कौन सी थ्रेड कटी होती हैं दोस्तों, उस पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि इसमें पूछा गया है, दोस्तों द टूल मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील वियर आउट फास्टर एट। दोस्तों बात करें अगर हिंदी में तो HSS से निर्मित उपकरण पर तेजी से घिसते हैं। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नॉर्मल स्पीड, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्लो स्पीड, तीसरा ऑप्शन है हमारा मीडियम स्पीड और चौथा ऑप्शन है हमारा फास्ट स्पीड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फास्ट स्पीड। दोस्तों जो हमारे हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं वो कब घिसते हैं, जब हम उन्हें तेज गति में चलाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दोस्तों इसमें पूछा गया है ए फाइल रिमूव्स द मेटल ड्यूरिंग, रेती के दौरान धातु हटाती है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा रिटर्न स्ट्रोक, दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक, तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ फॉर एंड रिटर्न स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी फाइल होती है वो सिर्फ किस में धातु हटाती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ना कि रिटर्न स्ट्रोक में। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक में। चलते हैं क्वेश्चन में आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है द रियर टीथ ऑफ ए ब्रोच। दोस्तों आपको बताना है छिद्रण का पिछला दांत। दोस्तों आप जानते हैं ब्रोचिंग मशीन होती है, तो आपको बताना है द रियर टूथ ऑफ द ब्रोच क्या होता है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा परफॉर्म्स बर्सनिंग ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिमूव्स मिनिमम मेटल, तीसरा ऑप्शन है हमारा रिमूव्स मैक्सिमम मेटल और चौथा ऑप्शन है हमारा रिमूव्स नो मेटल। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा ब्रोचिंग होता है वो क्या करता है, रिमूव्स मैक्सिमम मेटल। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ वाटर सॉल्यूबल ऑयल टू प्रिपेयर कॉन्टेंट्स। दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा सॉल्यूबल होता है उसको हम बनाते हैं किससे दोस्तों, पानी में अनुपात में लगाकर। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो अनुपात कितना होता है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है हमारा 20:1, दूसरा ऑप्शन है हमारा 40:1, तीसरा ऑप्शन है हमारा 10:1 और चौथा ऑप्शन है हमारा 60:1। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा सॉल्यूबल ऑयल होता है हम उसको 20:1 अनुपात में मिलाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड टू थ्रेड रोलिंग विल बी। चूड़ी पेंच की रोलिंग में प्रयोग किए जाने वाला ब्लैंक व्यास है। दोस्तों आपको बताना है ब्लैंक व्यास क्या है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा सा बड़ा होगा। अगला ऑप्शन है हमारा पिच के व्यास के बराबर होगा। अगला ऑप्शन है हमारा चूड़ी के लघु व्यास के बराबर होगा। दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा चूड़ी की पिच व्यास से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा ब्लैंक व्यास होता है वो क्या होता है, चूड़ी के पिच व्यास से थोड़ा सा जो हमारा ब्लैंक व्यास होता है वो चूड़ी के पिच के व्यास के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक्वल टू पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है
काउंटर बोरिंग इज डन फॉर। दोस्तों आप सब जानते हैं काउंटर बोरिंग की क्रिया क्या होती है। दोस्तों जो हमारे ऐसे कोई सरफेस होती है जहाँ पे हमें किसी बोल्ट को या किसी सरफेस को बाहर नहीं निकालना होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा होल होता है हम उसको थोड़ा सा वेल्ड कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे काउंटर बोरिंग बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? काउंटर बोरिंग। चलते हैं ऑप्शन की ओर। दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा छिद्रों के सिरों को चिकना करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा छिद्रों के सटीक आकार तक विस्तार के लिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा कोई छिद्रों की चमक के लिए। चौथा ऑप्शन है हमारा सॉकेट हेड स्क्रू को मिलाने के लिए। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा काउंटर बोर होता है हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा दोस्तों होल होता है उसको हम कुछ गहराई तक मतलब उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये दोस्तों हमारा होल है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी गहराई तक इसको बढ़ा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? थोड़ी सी गहराई तक बढ़ा देंगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जब हमें किसी मान लीजिए बोल्ट को सतह से ऊपर नहीं निकालना होता है, तब हम उसको बोल्ट को फिट करने के लिए काउंटर बोरिंग करते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा एक सॉकेट हेड स्क्रू को मिलाने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें पूछा गया है जब उपकरण का कटाई किनारा मंद हो तब मशीनन के दौरान। इंग्लिश में देखें दोस्तों, when the cutting edge of the tool is dull then during machine। दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा discontinuous chips are formed, continuous chips with build up edge are formed, continuous chips are formed, no chips are formed। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जब हमारा जो टूल होता है उसका जो कटिंग एज है अगर वो डल होता है तो क्या होगा, कंटिन्यूस चिप्स विथ बोल्ट अप एज फॉर्म्ड। दोस्तों आप सब जानते हैं जब हमारे किसी टूल की जो कटिंग एज होती है वो डल हो जाती है तब कैसी दोस्तों चिप निकलती है, कंटिन्यूस चिप्स विथ बोल्ट अप एज। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें पूछा गया है प्रवेदनी के असमान लिप लंबाई करती है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई ड्रिल है उसका जो लिप है वो असमान है, तब क्या होगा। देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा होल साइज टू बी लार्ज देन ड्रिल। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा ड्रिल वियर्स रैपिडली, जो हमारा ड्रिल है वो तेजी से घिस जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा मशीन की धुरी बेयरिंग और अन्य भागों को विकृत करेगी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा ड्रिल होता है दोस्तों आप सब जानते हैं जो ड्रिल होता है अगर उसके अनइक्वल लिप्स हैं, मतलब जो उसके लिप हैं दोस्तों वो समान नहीं है, तब क्या होगा दोस्तों, ये सभी कारण उत्पन्न होंगे। पहला तो दोस्तों जो आप होल करेंगे वो आकार में ड्रिल के व्यास से बड़ा होगा। बात करें दोस्तों दूसरे ऑप्शन की तो वो क्या करेगा, आसानी से घिस जाएगा, मतलब जल्दी। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका मशीन की धुरी और बेयरिंग तथा अन्य भाग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द सेकेंडरी क्लियरेंस ऑफ द टेपर लीड बेवल इज। टेपर लीड प्रवण बेवल का द्वितीय निकासी कोण है, दोस्तों आपको बताना है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 10 डिग्री से 12 डिग्री, 10 डिग्री से 25 डिग्री, 6 डिग्री से 12 डिग्री और 3 डिग्री से 10 डिग्री। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो टेपर लीड का बेवल कोण होता है वो होता है हमारा 10 डिग्री से 12 डिग्री। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 10 डिग्री से 12 डिग्री। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा द ट्यूब माइक्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग। दोस्तों इसमें पूछा गया है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा
वाल्व थिकनेस ऑफ ट्यूब और रबर बैरल। अगला ऑप्शन है हमारा थिकनेस ऑफ फिन्स, मीन डायमीटर ऑफ थ्रेड, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूब और बैरल की मोटाई। जो हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर है होता है, हम उससे क्या करते हैं, वाल थिकनेस ट्यूब ऑफ बैरल मापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसमें पूछा गया है CNC मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेटेड, दे आर कंट्रोल्ड बाई मीन्स। दोस्तों जो हमारी CNC मशीन होती है, इसमें पूछा गया है वो दोस्तों हाथ से नहीं चलती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वो किसके माध्यम से चलती है। ऑप्शन ए है हमारा प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा ऑपरेटर, ऑप्शन सी है हमारा कैम, ऑप्शन डी है हमारा ए प्लग बोर्ड सिस्टम। दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी CNC मशीन है वो किसके अनुसार चलती है, वो प्रोग्राम के अनुसार चलती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये गियर व्हील हैज़ 36 टीथ जेड एंड 3 mm मॉड्यूल एम, इट इज़ पिच डायमीटर इज। दोस्तों आपको बताना है एक गियर की पहिए में 36 दांतें हैं और 3 मिलीमीटर मॉड्यूल है। तो दोस्तों इसका व्यास क्या होगा। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे जब हमें किसी गियर का पिच निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, जो उसके टीथ होते हैं या जो उसके दांत होते हैं हम उसको क्या करते हैं, मॉड्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों PITC पिच बराबर होता है Z मल्टीप्लाई M। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 3। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 108, 108। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है थ्रेड ग्राइंडिंग रिक्वायर वर्क स्पीड फ्रॉम, थ्रेड पिसाई डॉट डॉट की गति आवश्यक है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 5 से 10 मीटर प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 से 3 मीटर प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 14 से 20 मीटर प्रति मिनट और चौथा ऑप्शन है हमारा 10 से 14 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी थ्रेड ग्राइंडिंग होती है वो कितने से कितनी होती है दोस्तों, होती है 1 से 3 मीटर प्रति मिनट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टू टर्न एन इंटरनल एंगल हैविंग 60 डिग्री इंक्लूड एंगल दी कंपाउंड स्लाइड टू बी सेट। दोस्तों इसमें पूछा गया है एक बाह्य कोण को बदलने के लिए जिसमें 60 डिग्री अंतर कोण निहित है, कंपाउंड स्लाइड को विस्थापित करना होगा। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है हमारा 45 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंड फाइल इज आल्सो कॉल्ड एज। दोस्तों आपको बताना है हैंड फाइल को और किस नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा रफ कट फाइल, दूसरा ऑप्शन है हमारा सेफ एज फाइल, तीसरा ऑप्शन है हमारा रफ फाइल और चौथा ऑप्शन है हमारा स्मूथ फाइल। तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारी हैंड फाइल होती है उसमें क्या होता है, उसकी जो एक एज होती है वो क्या होती है दोस्तों, उसमें दांते नहीं होते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं सेफ हैज फाइल। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, सुरक्षा कोर रहती। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए रॉन्ग वे ऑफ लिफ्टिंग ए हैवी लोड्स केसेस। दोस्तों बताना है आपके भारी बोझ को गलत तरीके से उठाने के कारण क्या होगा। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बोझ को नुकसान होता है, शरीर की रीढ़ की हड्डी को चोट लगती है, समय की हानि होती है, मशीनरी को नुकसान होता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है,
हम किसी भारी बोझ को गलत तरीके से उठाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी को चोट लगेगी। चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें हमारा जो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से 75 क्वेश्चन टेक्निकल से पूछे गए थे, तो हम इसको फिनिश कर चुके हैं। और दोस्तों बात करें नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल के लिए हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमारा? तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।